तीन मछलियों की तीन भिन्न सोच। शहर के निकट एक विशाल से समंदर में तीन मछलियां रहती थी। तीनों की भिन्न भिन्न विशेषताएं थी। एक मछली बेहद समझदार थी, वह हर कदम फूंक कर रखती थी। दूसरी मछली चतुर थी, उसने अपने दिमाग पर पूर्ण भरोसा था उसे अपने दिमाग पर पूर्ण भरोसा था कि वह अगर किसी मुसीबत में फंस भी जाए तो उसे निकलने का अवसर मिल ही जाएगा। तीसरी मछली भाग्य को ही अपना भविष्य मानती थी, कहती थी कि जो होना है वे होकर रहता है। उसे यह लगता था कि उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो उसके साथ भी गलत नहीं होगा। तीनों मछली एक साथ रहती थी, दोस्त थे, एक दूसरे के साथ मस्ती भरे समय बिताते थे। भरा समंदर उनके जैसे अन्य जीवों से भरपूर था, लेकिन उनकी यह शरारत एवं खुशियों पर किसी अन्य की भी नज़र थी। यह अन्य कोई दूसरा नहीं बल्कि मछुआरे थे। एक दोपहर कुछ मछुआरे इस समंदर पर अपनी नाव चलाने आए। उन मछुआरों के मध्य एक बात की चर्चा हो रही थी, जिसमें उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि समंदर में बेहद ताज़ा एवं अलग किस्म की मछलियों का जमावड़ा है। अगर वे इनका शिकार करेंगे और मछली मार्केट में बेचेंगे तो काफ़ी मुनाफा होगा। उनकी यह बात पहली वाली मछली ने सुन ली। वे सतर्क हो गई। उसने जल्दी से मछुआरों के जाने के बाद समंदर के सभी मछलियों को बताया, लेकिन दूसरी मछली ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह किसी से भी नहीं डरती। जो भी उसके सामने आएगा उसे बेवकूफ़ बनाकर वह उसके चंगुल से निकल जाएगी। तीसरी वाली मछली ने भी मना कर दिया। कारण था कि मैंने इस समंदर में ही जन्म लिया है, मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊंगी। जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा होना वही है। पहली मछली ने तो उन्हें सचेत करना था तो उसने कर दिया। अब मानना या न मानना यह मछलियों पर निर्भर था। पहली मछली यह बताकर उस समंदर से जुड़ती नदी में चली गई। अगले दिन जब मछुआरे मछलियों को पकड़ने आए तब उन्होंने ढेरों मछलियों को अपने जाले का शिकार बना लिया। इनमें चतुर मछली एवं भाग्य पर यकीन करने वाली मछली भी थी। चतुर मछली तो अपने चतुर होने का प्रदर्शन किया। उसने स्वयं को मछुआरों के सामने मरा हुआ और कमज़ोर पेश किया। मछुआरों को लगा कि इससे कोई मुनाफा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने चतुर मछली को वापस समंदर में फेंक दिया। अब बारी तीसरी मछली की थी। तीसरी मछली नाव पर पानी से बाहर आने के कारण परेशान होने लगी, कूदने लगी, जिससे तंग आकर मछुआरों ने उस मछली को मार दिया। तो इससे सबक मिलती है कहानी से कि व्यक्ति को भाग्य से ज़्यादा खुद की समझ एवं बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मंजिल तक पहुंचने में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।